मिंटू बंदर जंगल का नटखट शरारती। मिंटू एक शरारती बंदर था जो हमेशा मस्ती और शरारतों में लगा रहता था। वह एक घने जंगल में रहता था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरे भरे पौधे थे। मिंटू बहुत नटखट था और हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। मिंटू एक शरारती बंदर था। वह हमेशा शरारतें करता रहता था। वह बहुत जिज्ञासु भी था और नई चीजें देखना चाहता था। लेकिन मिंटू कामचोर था। मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वह एक घने जंगल में रहता था। मिंटू बहुत नटखट था। वह हमेशा शरारतें करता रहता था। वह बहुत जिज्ञासु भी था। नई चीजें देखना चाहता था। लेकिन मिंटू कामचोर था। मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वह हमेशा शरारतें करता रहता था। मिंटू को जंगल के सभी जानवरों के साथ खेलना और उन्हें परेशान करना बहुत पसंद था। वह कभी कभी अपने दोस्तों के साथ छुपम छुपाई खेलता और कभी कभी उन्हें डराने की कोशिश करता। वह बहुत जिज्ञासु भी था। नई चीजें देखना चाहता था। लेकिन मिंटू कामचोर था। मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वह हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करता रहता था। नई चीजें देखना चाहता था। लेकिन मिंटू कामचोर था। मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वह अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर लेटकर आराम करता और आसपास की चीजों को देखता रहता। मेहनत उसे पसंद नहीं थी। वह हमेशा आराम करने का बहाना ढूंढता और काम से बचने की कोशिश करता। एक दिन मिंटू को एक चमकदार केला मिला। यह केला सुनहरा था। मिंटू बहुत खुश हुआ। उसने पहले कभी ऐसा केला नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि इस केले का क्या करें। उसने पहले कभी ऐसा केला नहीं देखा था। मिंटू ने सोचा कि इस केले को खाकर वह और भी ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाएगा। उसने केले को ध्यान से देखा और फिर उसे खाने का फैसला किया। जादुई केला मुसीबत की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। बुद्धू नाम का एक बंदर एक चमकता हुआ केला लेकर आया। एक बूढ़ा उल्लू पेड़ पर बैठा था। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था और उसने इस केले को देखा। उसने बुद्धू को चेतावनी दी। उल्लू ने कहा, यह केला जादुई है, इसे मत खाओ। उल्लू ने समझाया कि इस केले में अजीब शक्तियां हैं और यह मुसीबत ला सकता है। लेकिन बुद्धू उल्लू की बात नहीं माना। उसने सोचा कि उल्लू बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, जादुई केला कितना मजेदार होगा। बुद्धू ने केले के बारे में और भी कल्पनाएं की। बुद्धू ने केला खा लिया। उसने सोचा कि इससे उसे अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल का माहौल ही बदल गया और बुद्धू को अजीब महसूस होने लगा। बुद्धू की भाषा उल्टी पुल्टी हो गई। वह जो भी बोलता समझ नहीं आता था। जंगल के अन्य जानवर भी हैरान थे। वे बुद्धू की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। उल्लू की पहेली ज्ञान का रास्ता। बुद्धू घबरा गया। जंगल के सारे जानवर डर गए। बुद्धू ने उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने कहा, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं, इसका जवाब ढूंढो। ज्ञान कैसे मिलता है? उल्लू ने पूछा। बुद्धू को जवाब नहीं पता था। उसने सोचा, ज्ञान तो जादू से मिलता होगा। सेक्शन 4, टीम वर्क से सफलता मिलकर हल हुई समस्या। यह कहानी है जंगल के जानवरों की जिन्होंने मिलकर एक बड़ी समस्या का हल निकाला। उल्लू ने कहा, नहीं बुद्धू। उसने बंदर को समझाया कि ज्ञान जादू से नहीं मिलता। ज्ञान जादू से नहीं मिलता, यह मेहनत और धैर्य से मिलता है। उल्लू की बातों ने बंदर को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेहनत और धैर्य से मिलता है। जानवरों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। बुद्धू को समझ आ गया। उसने महसूस किया कि अकेले कुछ भी संभव नहीं है। उसने जंगल के जानवरों से मदद मांगी। सभी जानवरों ने उसकी बात सुनी और मदद करने का वादा किया। सभी ने मिलकर काम किया। उन्होंने एक दूसरे की ताकतों का उपयोग किया और कमजोरियों को दूर किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने धैर्य रखा। हर जानवर ने अपनी भूमिका निभाई। आखिरकार उन्होंने पहेली का जवाब ढूंढ लिया। उनकी मेहनत और टीम वर्क ने उन्हें सफलता दिलाई। सेक्शन 5, सीख, मेहनत ही असली जादू। बुद्धू की भाषा ठीक हो गई। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया। अब बुद्धू समझ गया था, मेहनत और धैर्य ही असली जादू है। बुद्धू ने शरारतें करना कम कर दिया। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह जंगल का सबसे समझदार बंदर बन गया।